प्यार बारे में कई ग्रंथ लिखे गए। हर ग्रंथ में प्यार को अलग एंगल से देखा गया और पढ़ने वालों ने भी अपनी अपनी सहलियत से उसे अपनाया। कई रिश्तों में प्यार विवाहिक जीवन के बाद हुआ तो कोई, शादी से पहले वाला प्यार, पर प्यार कभी किसी का पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रहा। तभी तो प्यार का शब्द हो ही अधूरा लिखा है। कुछ ऐसी ही कहानी में आज लाया हूं समाज के हिसाब से। ये शायद सावधान इंडिया का एपिसोड बन सकता है या एक अधूरी प्रेम कहानी, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। राज और मिताली की कहानी। दोनों ने प्यार तो किया, पर एक ना हो सके। कुछ वक्त ने साथ ना दिया या सही वक्त पे मिल ना पाए दोनों। राज की शादी हो चुकी होती है और मिताली की सगाई और शादी में कुछ वक्त था। तब की बात है। वैसे तो राज और मिताली की मुलाकात एक शादी में हुई थी। तब राज को मिताली पसंद आ गई थी, पर कैसे नहीं आती। मिताली थी ही इतनी खूबसूरत कि हर किसी का दिल उस पर आता। हर कोई उसके साथ आखिरी सांस तक जिंदगी बिताने का सोच लेता। पर राज मजबूर था। वो आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि राज की शादी हो चुकी थी। तो मिताली के साथ ज्यादा घुलने मिलने की बात उसने अपने अंदर ही दबा दी और शादी निपटा के दोनों अपने अपने शहर में लौट चले। राज कभी प्यार में यकीन नहीं करता था। प्यार एक छलावा है दो जिस्मों की हवस को मिटाने का, जिसे लोग प्यार का नाम देके लोग जे जाते हैं। यही सोच रही राज की प्यार के बारे में। 3 साल बाद वापस उन दोनों की मुलाकात राज के शहर में हुई। मिताली अपने मामा के घर रहने को आई थी कुछ दिन, और मिताली के मामा राज को अच्छी तरह से जानते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो मिताली के मामा ने राज को उसकी कार के साथ बुलाया। गेस्ट है तुम, आज एक दिन फुर्सत निकाल के साथ चलो। और राज ने हाँ भी भर दी। और दूसरे दिन वह अपनी कार लेके मिताली के मामा के घर चला गया और सबको लेके घूमने निकल गए। कार में रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे और सफर जारी था। शायद 1 घंटा गाड़ी चली होगी तभी पीछे से आवाज आई, आपकी कार में तो वेस्टर्न सॉन्ग ज्यादा बजते हैं और आज पुरानी जिन्स क्यों सुना रहे हो। राज को ये आवाज सुनी सुनी सी लगी। भूला नहीं था राज ये मीठी मधुरी आवाज, पायल सी खनकती आवाज बैक मिरर में। देखा तो हाँ वही थी उसकी वह नागिन सी आंखें, नशीली शरारत भरी और मासूम, मानो जैसे कह रही हो कि कैसे हो आप, कहीं भूल तो नहीं गए। राज के होठों पे अचानक से हल्की सी मुस्कान आके रुक गई। राज, नहीं जी, हे, अभी बजाते हैं वेस्टर्न सॉन्ग मिताली। थैंक यू। उस दिन राज मिताली को घड़ी घड़ी देखता रहता था क्योंकि मिताली का फोन घड़ी घड़ी आता था और वह फोन पे लंबी लंबी बातें किया करती थी। राज बैठे बैठे ये देख रहा था। ये बात मिताली ने भी नोटिस किया। राज सोचता था कि जाके पूछूं इतनी बातें किससे कर रही हो, मन ही मन। पर मिताली से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसकी शादी हो चुकी थी। वो भी एक कारण था जो अपने आप को रोके जा रहा था। और मिताली ने कुछ गलत समझ लिया तो ये सोच के चुपचाप सब देख रहा था। शाम का वक्त हो गया था, घर लौटने का वक्त हो चुका था और सब चलने की तैयारी में लगे तो पता चला कि मिताली के मामा ने कार की चाबी को दरिया में घुमा दिया है। अब जब तक दूसरी चाबी शहर से कोई लेके नहीं आता तब तक वक्त बिताना था ना, चाहते हुए भी सबको। फिर क्या, बैठे बैठे क्या करते वही पुराना खेल, अंताक्षरी का खेल शुरू हो गया और राज भी साथ में जुड़ गया। पर राज के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मिताली के बारे में जानने की, उससे बात करने की, पर मौका नहीं मिल रहा था। और मिले तो शुरुआत कहाँ से करे, ये समझ नहीं आ रहा था। अगर शादी के पहले वाला राज होता तो कब का मिताली से पूछ लेता। फिर भी थोड़ी देर के लिए ही सही, वो पुराना वाला राज बन गया और बातों बातों में मिताली से उसका मोबाइल मांग लिया। कॉलर जुन सुनाने के बहाने मिताली का मोबाइल नंबर ले लिया। मिताली शायद ये बात भाप गई थी, पर कुछ नहीं बोली, जैसे वह खुद चाहती हो राज से बात करना। 3 घंटे बाद चाबी आई, तब जाके सब घर की ओर निकले। बीच में होटल में सबने खाना खाया और घर जाते जाते रात के 2 बज चुके थे। राज सबको छोड़ घर से सीधा अपनी फैक्ट्री पे चला गया। राज अपनी फैक्ट्री पे कुछ कम निपटाता है पूरे दिन नहीं आने की वजह से। काम का लोड बढ़ गया था। देर रात होने की वजह से थक भी गया था। राज ने ऑफिस में ही रेस्ट रूम बनाया हुआ था, तो वह तो बेड पे फेल गया मोबाइल चार्ज पे लगा के। जैसे ही उसकी आंखें भारी होने लगी कि डिस्प्ले पे एसएमएस सीन हुआ, लेकिन राज ने देखना जरूरी नहीं समझा। सुबह देखूंगा करके आंख बंद करके सोने लगा। ठीक 10 मिनट के बाद मोबाइल की रिंग बजी और कट हो गई। राज ने सोचा अभी इतनी रात को कौन फोन कर रहा है, शायद माँ का होगा।
करके मोबाइल हाथों में लिया तो नंबर जाना पहचाना लगा। सोच ही रहा था कि कॉल कर लूं कौन है करके, तभी एसएमएस फिर से मोबाइल की डिस्प्ले पे फलेस हुआ। एसएमएस बॉक्स में जाके चेक किया तो थैंक्स लिखा था। राज फिर सोच में पड़ गया, इतनी रात को 2 बजे मुझे कौन थैंक्स कह रहा है, जानना पड़ेगा कौन है। राज ने रिप्लाई किया, कौन हो आप जो इतनी रात को आप हमें एसएमएस भेज रहे हो। सामने से जवाब आया, बस कुछ घंटे ही तो गुजरे हैं अलग हुए और आपने हमें अनजानों में भी गिन लिया। बड़े मतलबी लगते हो। अब राज की नींद खुल गई और जवाब में कहा, हम आपको जानते नहीं, फिर भी आप हमें मतलबी कैसे कहते हो? एक तो हमें दुनिया भर की नींद आ रही है और आप हमारा दिमाग खाए जा रहे हैं। अरे, आप तो बड़े अकड़ू हो, लड़की से ऐसे पेश आते हैं। अगर नंबर ऐड नहीं करना तो लिया ही क्यों? ओ तुम हो मिताली, सोई नहीं हो, अभी भी जाग रही हो? हमें नींद ही आ रही थी, पर के जवाब ने नींद उड़ा दी। हम आपको सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहते थे और आप हो कि पहचान ही नहीं रहे हमें। आके सॉरी सॉरी नंबर सेव नहीं किया था, मुझे लगा कोई फिरकी ले रहा है हमारी। इतनी रात को कोई अनजाना तो आपसे एसएमएस नहीं करेगा, कोई जान पहचान वाला ही होगा ना। इतना भी नहीं समझते। ठीक है बाबा, नंबर सेव कर लेता हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सो जाते हैं। ओके ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट कह के राज ने फिर मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया और आंखें बंद करके मिताली के बारे सोच के सोने लगा। वह पल को याद कर रहा था जब मिताली और राज की पहली मुलाकात हुई थी, जो शादी में। वह पल याद करते ही राज के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान चली आई। तभी फिर से एसएमएस आया, सो गए क्या? हाँ, सोने ही जा रहा हूँ। क्यों? कुछ नहीं, एक सवाल पूछना था। हाँ, पूछो। आप पूरे दिन मुझे क्यों देखे जा रहे थे? वह तुम पूरे दिन मोबाइल पे ही लगी रही थी, इसलिए कि किससे इतनी बातें कर रही है? अच्छा तो पूछ लेते ना। तो अभी बता दो मेरे मंगेतर से। ओ, तुम्हारी मंगनी हो गई? बधाई हो जी, शुक्रिया। और एक बात पूछनी थी। पूछ क्या? प्लीज कल पूछना, बहुत नींद आ रही है, सॉरी। ओक, ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट कहे के राज सो गया। सुबह 11 बजे नवाब उठे और हाथों में सीधा मोबाइल, तो डिस्प्ले में एसएमएस फॉलोस हुए थे। देखा तो मिताली के थे गुड मॉर्निंग वाले और कुछ अच्छे विचारों वाले सेंटेंस। राज अब सोच में पड़ा कि आखिर मिताली चाहती क्या है। आधी रात को मुझसे बात करती है और अभी सुबह सुबह फिर से एसएमएस ऐप देख के कहीं वो सेटिंग कर रही है क्या? उसकी मंगनी हो चुकी है, फिर भी मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। आखिर क्या मंजरा है? मैं तो उसको एक बहुत सीधी और मासूम लड़की समझ रहा हूँ और मिताली के लक्षण तो मुझे ठीक नहीं लग रहे क्या? ये भी और लड़कियों तरह ही है। खैर जो भी हो, अगर ऐसा है तो मन ही मन मुस्काने लगा सोच के। अब पुराना वाला राज अंगड़ाइयां ले रहा था, जो शादी के बाद सो गया था, जिसे लोग एक नंबर का थरकी, प्यार नाम से कोसों दूर रहने वाला, जिसे बस एक ही रिश्ता समझ आता था, जिस्मानी। राज ने मिताली को एसएमएस का रिप्लाई दिया और कहा कि अब भी घर जा रहा हूँ, बाद में कॉल करूंगा भाई, कह के अपने घर चला गया। अपना डेली रूटीन खत्म करके रेडी होकर घर से निकाल गया और मिताली को फोन लगाया। हेलो, हाय, क्या करती हो? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, तुम रात को कुछ पूछ रही थी, क्या पूछना चाहती थी? अब सही समय है, पूछ सकती हो, आप बुरा मत मानना। और अगर आपका दिल करे सच जवाब देने को तो ही दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं, आपकी मर्जी। आप तुम मुझे दुविधा में डाल रही हो। ओके, ठीक है, पूछो जो पूछना चाहती है। सवाल के बाद तय करूंगा कि मुझे तुम्हें जवाब देना है या नहीं। सुना है कि आपके कई अफेयर रहे हैं। आप प्यार के नाम से लड़की को अपनी जाल में फंसाते हो और छोड़ देते हो। आज तक कितनी लड़कियों के अरमानों का आपने गला घोंटा है। आप में इंसानियत नाम की कोई चीज है या मर गई है? मासूम दिलों के साथ खेल के आपको क्या मिलता है? आपके चेहरे के पीछे भी आपका एक चेहरा लिए फिरते हो। इस बात ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। कब मेरी बातों का जवाब मुझे मिले और क्या हासिल होता है? ये सब करके आप सबसे नजरें कैसे मिलाते हो? अपने आप से कभी घिन नहीं होती आपको? राज कुछ बोले बिना सुने जा रहा है, मानो किसी थिएटर में कोई मूवी चल रही है। आंखों के सामने अतीत के पन्ने खुल रहे हो। मिताली धड़ाधड़ सवालों की बौछार की जा रही है, मानो ये सब उसके साथ घटा हो और हिसाब मांग रही हो। राज का दिमाग अब फट रहा था और सोच रहा है कि कौन है ए, मुझे पूछने वाली कौन लगती है मेरी जो में। इसकी बातें कब से सुने जा रहा हूँ, जरूरत क्या है मुझे इसके सवालों के जवाब देने का, और उसे ये सवाल करने का भी कोई हक नहीं। फिर मेरे अतीत में टांग क्यों घुसेड़ रही है? ये सोचते ही रहा,
पर मिताली को बोल नहीं पाया और मन में ही रह गई बात। हेलो हेलो, सुन रहे हो या साइड पर रख दिया फोन? बोलती बंद हो गई अपनी सच्चाई सुन के। मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप थे कि हम मम किए जा रहे हो। तुम्हारे सवालात खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। ओके, खत्म हुए, अब बताओ। नहीं बताना तो मत बताना, और साथ में मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। आपको रखने की जरूरत नहीं। बहुत चालाकी से आपने मेरा नंबर ले लिया। क्या समझ के ये हरकत की? रात से रहा नहीं गया। बीच में ही मिताली की बात काट के बोला कि तुम क्यों ये बात जानना चाहती हो, और आखिर तुम हो भी कौन ये सवालों को पूछने वाली? और मुझे क्यों तुम्हारे सवालों के जवाब भी देने चाहिए? बस उम्मीद थी जवाब की। सच कड़वा होता है, हजम नहीं होता है। हर किसी से सही कहा, सच कड़वा ही होता है और अधूरा ही होता है, और सब सच की तह तक कोई जाना ही नहीं चाहता। बस आधे सच पे फैसला तय किया जाता है और गुनाहों की तख्ती माथे पे चिपकाती जाती है। खैर, पर ये बताओ, तुम क्यों ये सवाल उठाए जा रही हो? मुझे उन लड़कियों के दर्द महसूस हुए जिनको आपने अपनी हवस का शिकार बनाया। क्या बीती होंगी उन पर? कभी सोचा है तुम क्या महसूस करोगे? उन पे क्या बीती होगी? वह तो एक लड़की ही समझ सकती है। तुम्हारे जैसे पत्थर दिल इंसान नहीं समझ सकता। अच्छा, तो तुम उनका मोर्चा संभाले हुए हो और तुम्हें सच ही सुनना है। ठीक है, तो चाहे कितना भी गंदगी भरा क्यों ना हो, तुम पूरा सुनोगी, और बाद में तुम्हें जो बोलना हो वो बोल देना। मेरे बारे में आई डॉट केयर। मुझे कहा तुमसे कोई रिश्ता जोड़ना है। तुमसे और रिश्ता? रिश्ता तो दूर की बात है, जान पहचान भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो बात पूरी सुननी पड़ेगी। अगर वक्त नहीं तो बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं फ्री हूँ, वक्त ही वक्त है। तुम बताओ, आखिर क्या और सच छुपा है तुम्हारे पास? कहानी जारी है आखिर राज। क्या सच मिताली के सामने रखने वाला है, और मिताली उस सच को सही थाहिरेगी क्या? अगर हाँ तो क्या होगा? जानने के लिए आगे के पार्ट का इंतजार करें।